मेरे मौजूद मेहमानों में राना एहसान अफजल साहब, कादिर मंदोखेल साहब और तैमूर झगड़ा साहब साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, इमरान खान साहब ने जो भूख हड़ताल करने की बात की है, तो सर मैं आपसे पूछ रही थी कि रीजन क्या है इसके पीछे। क्या इमरान खान साहब समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पर उन्हें हिरासत पे रखा हुआ है, इस वजह से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, या वो समझते हैं कि उनको जो जेल में सहूलियात मिली हुई हैं वो नाकाफी सहूलियात हैं, इस वजह से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं? वजह क्या है इसके पीछे? मैं आपको पहले से कह दिया, इमरान खान नहीं समझते उनको गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट किया गया। अभी तो यूएन का वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन ये समझता है, लिख भी दिया यूएन सेक्रेटरी बात हो गई है। मैं ये पूछ रही हूँ कि उनका क्या मौकफ है, आपका क्या मौकफ है, किस वजह से भूख हड़ताल की तरफ जाना चाह रहे हैं? कोई एक बात तो बताए ना। बंदा आगे समझता है, फिर उसके बाद जो है वो आप ये देख लें, उन्होंने ये कह दिया कि जेल में जो है वो ऑब्जर्वेशन जो हो रही है जिस तरीके से, जब उनको किसी के साथ तैमूर साहब डेड एंड क्या है इसका? क्या जब तक हिरासत से बाहर नहीं आएंगे तब तक भूख हड़ताल होगी, या जब तक सहूलियात नहीं मिलेंगी तब तक भूख हड़ताल होगी? सर वजह क्या है? मैं एक और सवाल करता हूं कि कब तक आप इमरान खान को अंदर रखेंगे? 2 साल में तो लोग इमरान खान से नहीं गए, ये आपने देख लिया। आज यूके में भी इलेक्शंस हो रहे थे, आरओ जो है वो दोनों कैंडिडेट्स के सामने खड़ा था, और रिजल्ट मैंने तो नहीं देखा कि ऋषि सुनाक ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को फोन किया हो कि ये रिजल्ट मेरे 100 वोट के साथ एक लगा दो, क्योंकि बड़ी बेइज्जती है, 400 के बजाय हमारी 100 सीटें आ रही हैं। मेरे ख्याल में कोई जजेस पे भी प्रेशर नहीं डालेगा, उनके घरों में वीडियो कैमरे भी नहीं लगाएगा। क्या हमने बना दिया है इस मुल्क का, और पूछताछ हमसे होती है। ठीक सर, राणा साहब, ये कल पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसा करना था सर, अदालत से इजाजत ली, फिर इंतजामिया ने उन्हें क्लियरेंस भी दी, अचानक से वो इजाजत भी वापस ले ली सर, क्या वजह बनी इसकी? देखिए, ये तो इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या कोई सिक्योरिटी की वजह थी या कोई और वजह थी। इसकी मेरे पास हाजिर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अदालत के थ्रू बिल्कुल उनको परमिशन मिली थी। सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे डिटेल नहीं पता। अच्छा, इसके साथ साथ 12 जुलाई को सिक्योरिटी इश्यूज है सर, 12 जुलाई से इस्लामाबाद में जमाते इस्लामी धरना देने जा रही है, तो क्या उन्हें बैठने की इजाजत देंगे? देखें, एक तो मुहर्रम भी स्टार्ट हो रहे हैं और मुहर्रम में हमेशा सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, और अभी से ही मैं यानी कि जितनी भी पुलिस फोर्सेस होती हैं वो सिक्योरिटी के बंदोबस्त पे लग जाती हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है कि जहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का अनरेस्ट ना क्रिएट हो जाए, या कोई धमाका या कोई टेररिस्ट इंसिडेंट ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से यही वजूहात बन सकती है, इसके अलावा तो और कोई मुझे वजह समझ नहीं आती। सर अभी जो इत्तलात आ रही है ना मेरे पास, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इस वक्त उमर अयूब साहब जिस जगह जलसा मुनक्किद होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहां पर पहुंचे हुए हैं और उस जगह का मुआयना कर रहे हैं। तो गालिबन ये खबर शायद एग्जिस्ट नहीं करती है कि इजाजत नहीं है उनको, वो अभी मजीद पता चल जाएगा। आप हुकूमत के पास अगर इसकी कंफर्म इत्तलात नहीं है तो हमारे पास भी पहुंचने में शायद थोड़ा टाइम लगे। मंदोखेल साहब, सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोगों की तरफ से तो बजट के ऊपर बड़ा एहतजाज किया गया, आप सब मिलकर महंगाई खत्म करने के लिए आए थे। मुझे याद है वो जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी उससे पहले महंगाई मुकाम मार्च था मरियम नवाज साहिबा का, आपका भी काफिला निकला था इसी वजह से। बिजली आपने हीरो की कीमतों जितनी कर दी है, दूध कई ममालिक से महंगा कर दिया है, सैलरी क्लास के लिए सर सिवाय बद्दुआएं देने के लिए कुछ छोड़ा तो नहीं गया है अभी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही है कि बिल्कुल बजट में ख़ास तौर पे बिजली के जो 65 रुपये बता रहे हैं। आज वज़ीर बिजली जो है ना वो किसी चैनल पे मैं देख रहा था, भाषण दे रहा था, और कि जनवरी से वापस कम हो जाएंगे। तो आप मुझे बता दो, एक तो बिजली नहीं है, ऊपर से इतनी महंगाई। और मैं आपको अपने हल्के कराची यानी पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी की बल्दिया की बात कर रहा हूँ, 14 16 घंटे आज भी लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग भी किस वक्त है? दिन भर तो हो रहा है, रात 2 बजे से 4:30 बजे तक सुबह। अब आप मुझे बता दो, गरीब आबादी है, मजदूर कार तबका है, रात को सोने के लिए घर आता है,
तो क्या सोएंगे 2:30 बजे से 4:30 बजे। और सुबह का भी यही सूरत हाल है, और गैस का भी यही सूरत हाल है, गैस की जो है वो भी लोड शेडिंग चल रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो बात आप हमारी तरफ इशारा आपका है, बिल्कुल हम ना तो हमारे साथ कोई उन्होंने मशावरत की है, ये बात तो बिलावल साहब ने हर फोरम पे कही है। गो कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग शरारत के तौर पे आ जाते हैं और कीचड़ उछाल देते हैं, और फिर वही वज़ीर-ए-आज़म साहब दोबारा बुलाते हैं कि जी बिल्कुल आपके साथ बात करेंगे। तो कुछ वादे, कुछ यकीन दयानी, ये सारी चीज़ें हो के हमने बजट को सपोर्ट किए है। सर ये कितनी अच्छी बात है, सर ये कितनी अच्छी बात है कि आपको आवाम के गम का इदराक है। आपको मालूम है कि जिस तरह का बजट आया है उसके बाद जो महंगाई हुई है और खासतौर पे बिजली के नरखों में जिस तरह का इजाफा हुआ है, आवाम को कितना कुछ भुगतना पड़ेगा, स्पेशली अब जब ये जुलाई का बिल आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बजट पे पहले आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और उसके बाद जब बजट में साथ देते हैं हुकूमत का, तो अपनी की हुई तरामीम को पास करवा लेते हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके मराहत में इजाफे को आप पास करा लेते हैं। उसमें भी तो आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया ना सर, आपने भी। आप मुझे बताओ, जो बजट तो गुजर गए, चलो हमने अच्छा किया बुरा किया, ये आप अपनी सोच से देख ले इसको। लेकिन ये जो कल काबीना ने जो 7 रुपए ये बिजली जो बुनियादी टैरिफ में उसमें महंगा कर दिए, क्या ये भी बजट में बताया गया? क्या ये भी हमारे साथ मुलाकातों में बताया गया? और ये सारी चीज़ें तो अब आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज़ें आज भी बिलावल साहब ने ये बात कही है कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सारी चीज़ों का। और फिर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, हम तो बार बार चीख के बोल रहे हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए 16-17 वजारतें हैं उसको कम करे, उनको सुबह के हवाले कर दे, उनके जो स्टाफ है वो सुबह उनको हवाले कर दे ताकि ये बोझ न रहे वफाक में। दूसरी तरफ आपने PWD के 8000 मुलाजमीन, जहां वो बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इनके अफसरान अपॉइंट हुए हैं, चाहे 17 ग्रेड हो 22 ग्रेड हो, वो सारे, और अभी पीर के दिन वो इस्लामाबाद में एहतजाज करे। यानी पहली मरतबा में देख रहा हूं कि 22 ग्रेड के अफसरान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहा है इस्लामाबाद में परसों पीर तारीख को। तो ये क्या है? आपने एक जरा से एक बात कर दी है कि ये अदारा करप्ट है। अच्छा, अगर ये अदारा करप्ट है तो आपने इनके खिलाफ, जो अफसरान के खिलाफ आपने नेब में केसेस क्यों नहीं भेजे, एंटी करप्शन क्यों नहीं है? यानी आपकी ये अल्फाज से कह के और 8000 घरानों का आप चूल्हा बुझाने का जो आप इक़दाम कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है ना वो कफायत जारी है, ये आपका जो बजट का ऊपर कम करने के इक़दाम है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह न के करे कि ये मजीद सूरत हाल बता रहा हूँ, ये पता नहीं क्या करने कौन से इनको। या मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि PWD के खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। जजेस कॉलोनी सारे के सारे PWD की मलकियत है। आपकी कसरेनास कराची में या बड़े बड़े जो हुकूमत बनी हुई होटल है, ये जमीन जो है आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा इजाजत दीजिएगा, बहुत सारी चीजें, ये मुझे इजाजत दीजिएगा सर आगे बढ़ने का। तैमूर साहब अभी इत्तलात आ गई है, करने कौन जा रहा है? ठीक आपने अच्छा, फिर जो ऑनगोइंग स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट चल रही है, वो आप किसके हवाले करेंगे, कौन से अदारे से कराएंगे? तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह की जो पता नहीं कौन मशवरा देते हैं उनको, एक जुमला के बजट हमने IMF के मशवरे से किया है, तो ये से तो आप जान ही छोड़ा सकते हैं यकीनन। फिर ये सारी चीजें इत्तेहादी आप ही कहना, आपके इत्तेहाद की बदौलत ही हुकूमत में बैठे हुए हैं। सर सवाल करें, सारी चीजें अपने इत्तेहादियों से पूछें सर। आप क्या बिल्कुल ठीक। तैमूर साहब, सर मुझे इजाजत दीजिएगा। तैमूर साहब अभी इत्तलात आ गई है NOC के हवाले से कि NOC मुअत्तल हो गई है। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैंने बाकी बातें भी आप लोगों से करनी है। तैमूर साहब, NOC मुअत्तल हो गया है आपका, अभी उमर अयूब साहब वहां पर पहुंचे हुए जलसा गाह का मुआयना कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे सर? क्या इजाजत मंसूख होने के बाद भी जलसा करेंगे? मेरे ख्याल में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो आपने कुछ टाइम पहले सवाल किया था कि हम कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है, क्या इख्तियार है इनके पास? राना एहसान कह रहे हैं इस्लामाबाद की इंतजामिया से पूछे। मुझे ये बताएं कि जब से PTI ने जलसे करने शुरू किए, कोई एक दिन ऐसे नहीं रहा कि PTI पंजाब या इस्लामाबाद में जलसा कर रही थी और सिक्योरिटी की सिचुएशन नहीं थी। और PMLN, जमात इस्लामी, JUI जो भी करता है तो अगर सिक्योरिटी के सारे इश्यूज पंजाब में ही है तो ये ऑपरेशन पंजाब और इस्लामाबाद में हो जाए ना, ठीक है? तो फिलहाल तो जलसा जो है वो बिल्कुल चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने यही कहा हमने बजट में देख लिया। वैसे मुझे बड़ा अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने जो सपोज्ड हैंड ब्रेक लगाया था बजट पे, जब उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो उसके बाद 10% सरचार्ज तनख्वाहों पे
200 अरब के नए टैक्सेस, और जैसे ही बजट इन ऑपरेशन आया जो ये कह रहे हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, 2 साल में 66% महंगाई ज्यादा हुई है। और ये जो अभी दूध के रेट ज्यादा हुए हैं, आज ब्लूमबर्ग में लिखा था कि पाकिस्तान में पेरिस और दुबई से दूध ज्यादा महंगा हो गया। मतलब हम माशाअल्लाह अभी टैक्स अच्छा है कि स्कैंडिनेविया यानी फिनलैंड और नॉर्वे जितना हम टैक्स देंगे, पेरिस से ज्यादा महंगा दूध खरीदेंगे। जो हमारी सर्विसेज होंगी वो सब साधारण अफ्रीका, घाना शाना जैसे मुल्क जैसे होगी। और जो हमें सर मैंने एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं मैंने आगाज में बताया, ये मुझे ये बता दीजिए जलसे के हवाले से बता दीजिए, मैंने अगले सेगमेंट पे जाना है आपके साथ ही। जो मेरी अभी अयूब साहब कह रहे हैं जलसा वो करेंगे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। सर शेर अफजल मरवत साहब आपके सूबे से ताल्लुक रखते हैं, मुल्क से बाहर हैं, और आज जो उनका स्टेटमेंट आया वो तो अपने स्टेटमेंट में खान साहब को धमकी लगा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की वापसी के हवाले से कह रहे हैं कि अगर ये उनको वापस लिया गया तो वो इसकी मुखालिफत करेंगे, और वो क्या पार्टी इसकी मुखालिफत करेगी, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बानी को लगता है इमरान खान साहब ने उनसे बात की और उनको कहा कि फवाद चौधरी जनरल बाजवा के बंदे थे और अदम एतमाद पर वो टो कर रहे थे। मैंने नहीं पढ़ी स्टेटमेंट। मैं अपने सारे कॉलीग्स को भी ये कहूंगा और पब्लिक को भी ये कहूंगा, फिलहाल जो चीज पीटीआई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी वो है इन फाइटिंग। तो बहुत से लोगों के गिले शिकवे बहुत जेन्युइन होंगे, लेकिन ये इन फाइटिंग का वक्त नहीं। सही। तो सर चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद करके क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? ये मुझे नहीं पता, बट विद ड्यू अपॉलॉजीज एंड विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 44-45 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का डिसीजन जो है वो ठीक किया, जो इलेक्शन में हुआ है, मेरी बात ना सुने जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पीटीआई की बड़ी तनकीद की है, असद तूर है, हसनात मलिक है, जो सुप्रीम कोर्ट पे एक जो है वो बड़ी डीप व्यू रखते हैं, उनकी बात सुन ले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सर ये हुकूमत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम के नाम पर एतराज है, उनकी ख्वाहिश है कि 3 नाम भेजे जाएं, भेजेंगे आप लोग? मेरी तजवीज नहीं हो, क्योंकि ये ट्रेडिशन है नहीं। देखिए आप ये नहीं कह सकते हम डायलॉग करना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले, और हर जगह इन्होंने जो है वो एक्चुअल जो इनके एक्शंस रहे हैं वो सिर्फ दोगलापन दिखा रहे हैं। आपका काम नहीं है, एक ट्रेडिशन है, ऑपोजिशन को जो है ये पोजीशन मिलती है। पहले ये मैं मानता हूं हमारे अंदर पहले जो है वो कंट्रोवर्सी थी, पहले तो जब लोगों को मिल रहा था, बल्कि हमारी पार्टी में कुछ लोग सर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। सर बात दुरुस्त कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है राना साहब, तो आप लोगों को किस बात पे एतराज है, उनके नाम पर क्यों एतराज है? नहीं हमें तो कोई क्या पीटीआई के नाम पे एतराज है हमें? जी शेख वकास अकरम के नाम पर एतराज है ना, तभी आप लोगों ने 3 नाम मांगे। नहीं देखें वो तो ये हमारी इट इज गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, एक ट्रेडिशन चलता आता है कि ऑपोजिशन का जो है वो ऑपोजिशन से जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनता है। बहरहाल यहाँ जिस तरह की पोलराइज्ड माहौल है उसके अंदर हमने डिमांड की है कि ऐसे वो 3 नाम दे दें, उसमें से हम एक चूज कर लेंगे, तो इसमें इनको क्या कबाहत है, ये 3 नाम दे दें। सर वकास अकरम पे क्या एतराज है? इसमें क्या होगा कि अगर ये 3 नाम देंगे तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? सर जो उन्होंने नाम दे दिया उस पे क्या एतराज है? नहीं देखें बात ये है कि अगर हमें वो नाम नहीं काबिल कबूल तो हम इनको कह रहे हैं आप 2 और नाम दे दें, उसमें से हम एक चूज कर लेंगे, वो होगा तो पीटीआई का ही होगा ना। देखिए वजह यही है कि जाती नापसंदीदगी का मसला है, क्या है? ये कोई रूल नहीं है कि ऑपोजिशन से जो है वो बनना है जो चेयरपर्सन है। तो अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर हम डिमांड कर रहे हैं कि ये 3 नाम दे दें, उसमें से हम एक पिक कर लेंगे। सर एहसान तो कोई नहीं होगा ना, बना रहे हैं तो वो तो ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है, इस वजह से उनकी तरफ से नाम आ रहा है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कादिर मंदो खेल साहब कि इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जी
अब ये भी ऑपोजिशन का इस्तेहकाक, देखें ये तो एक जमहूरियत का इस्तेहकाक है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन मिल बैठ के आगे बढ़े, लेकिन जो सियासी जो जिस तरह की पोलराइजेशन की है वो भी तो पीटीआई ने की हुई है ना। तो उसके जवाब में हम कह रहे हैं कि तीन नाम दे दें, खत्म हो रहा है। मुझे इस पे मौकफ लेने दें जरा मंदोखेल साहब से। मंदोखेल साहब, हुकूमत कह रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से पीएससी के लिए मजीद नाम ना आने पर नून लीग हुकूमती इत्तेहाद से मुशावरत करेगी। तो पीपल्स पार्टी को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे की पेशकश होती है, तो क्या फिर आप लोग कबूल करेंगे इसे? नहीं, वो इस तरह आप कसौटी ना खेले कि अगर वो नहीं करते तो फिर आप क्या कहेंगे। और जो राना साहब बता रहे थे शायद पूरे तफसील से नहीं बता सके। ये कोई असम्बली का कोई रूल्स नहीं है कि खामखा पोजीशन करते, एक रिवाज बनता रहे, लेकिन वो रिवाज भी पीटीआई ने तोड़ा। ये भी राना साहब भूल गए माजरत के साथ कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो शहबाज शरीफ साहब को कमेटी नहीं दे रहे थे, और पता नहीं क्या किस नाम से वो पुकार रहे थे कि ये तो अपनी चोरी कैसे पकड़ेंगे, ये तो उनकी अपनी व्यूज़ है अपना झगड़ा साहब की हुकूमत का। तो ये कोई रूल्स नहीं है, ना असम्बली का कोई कानून है। दे दिए, नहीं दिए, इसमें कोई नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ हुकूमत को चाहिए कि वो कमेटी के अंदर जो ना वो वोटिंग करा देते, चाहे वो अपोजिशन की तरफ जाए या किसी भी पार्टी की तरफ जाए, या वो नूर आलम खान साहब की तरफ जाए जो पहले मेंबर थे। ये ज्यादा बेहतर रास्ता है। नहीं, किसी को भी दे दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ हम कोई बिल्कुल ठीक कह रहे, किसी को भी दे दें, आपके लिए काबिल कबूल होगा। बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू हो रही थी